हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूँ मोबाइल के बारे में। आज के टाइम पे मोबाइल लाइफलाइन हो चुका है सबकी, राइट। आप सारा दिन मोबाइल चलाते हो बैठ के, आप फ़ोटोज़ खींचते हो, आप मैसेजेस भेजते हो, आप सोशल मीडिया एक्सेस करते हो, ईमेल्स एक्सेस करते हो। तो ये सब सारे काम आप मोबाइल पे करते हो, राइट। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपका मोबाइल आज के टाइम पे कितना प्रोटेक्टेड है? बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आपका मोबाइल। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि सपोज़ एक मैसेज आता है नॉर्मली, कि उसमें क्या होता है कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए, उससे आपको 50 लाख का लॉटरी इनाम मिलेगा और 50 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जबकि होता क्या है, जैसे ही आप जाने अनजाने पे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो ऐसा ऐसा फ्रॉड, ऐसे फेक लिंक्स बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, शायद आपके साथ भी हुआ हो। तो इन सब से बचाने के लिए एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, माइटी गार्ड। तो माइटी गार्ड ये स्पेसिफ़िकली इज़राइल से इंपोर्ट किया हुआ है। इज़राइल के बारे में अगर आपने सुना हो तो बहुत मानी हुई कंट्री है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए फ़ेमस है, जिनकी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर पूरे मतलब हर कोई उस पे ट्रस्ट करता है। तो हमने हमारी जो माइटी गार्ड ऐप है वो इज़राइल से लॉन्च हुई है, इज़राइल से इंपोर्ट की गई है। अब ये माइटी गार्ड ऐप करता क्या है, मैं आपको ये बताऊंगी। बेसिकली माइटी गार्ड क्या करता है, मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन के साथ आया है। ये मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये क्या करता है, आपके जो भी वेब सिक्योरिटी, मोबाइल से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी है उसको सेफ़ रखता है, अनसेफ जो आपके मॉलवेयर लिंक्स हैं उनसे बचाता है, फेक लिंक से बचाता है, आपका डेटा सेफ़ रखता है बेसिकली। अब ये करता क्या है, जैसे आप सपोज़ ओपन वाईफाई में हैं, आप मान लो किसी रेलवे स्टेशन पे गए हैं या किसी एयरपोर्ट पे गए हैं या बस स्टैंड पे गए हैं, तो वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिलता है, तो आप फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं और मूवीज़ डाउनलोड करने लग जाते हैं या फिर कुछ भी वाईफाई से ब्राउजिंग करने लग जाते हैं। तो हम ब्राउजिंग तो करने लग जाते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, कई बार क्या होता है कि हैकर्स ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जिससे हमारा आईपी एड्रेस बहुत ईजिली लीक हो सकता है ओपन वाईफाई में। उसमें हमारा हैक होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो माइटी गार्ड हमें इससे प्रोटेक्ट करता है, हमारा डमी आईपी क्रिएट कर देता है, डमी आईपी क्रिएट करता है। मान लो अगर कोई हैकर बैठा भी है और वो हमारा आईपी हैक करने की कोशिश भी करता है, तो उसके पास एक नकली आईपी जाएगा जो कि आपके डिवाइस का या आपके फ़ोन का नहीं होगा, तो आपका डेटा सेफ़ रहेगा उसमें। अब इसका दूसरा फ़ीचर क्या है, अगर आपका आपका ईमेल आईडी से या आपके फ़ोन से कभी डेटा ब्रीच हुआ है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। मान लो आपने कभी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की हो, कोई वेबसाइट एक्सेस की हो, कोई भी ऐप, उस पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड की हो, आपने उस पे अपना डेटा दिया है, अपने ईमेल आईडी दिया है, पासवर्ड दिया है, अपना फ़ोन नंबर दिया है, अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, ये सब दिया है। तो इन सब ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी वेबसाइट पे आपका डेटा ब्रीच हुआ है, हम ये भी पता लगा सकते हैं। जैसे ही हमें पता लगेगा हम उसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे, अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करके या फिर अपना अकाउंट वहाँ से लॉग आउट करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, राइट। तो आपका डेटा ब्रीच कहाँ हुआ है वो ये भी बताएगा। तीसरी चीज़ ये आपको क्या बताएगा, सपोज़ क्या बोलते हैं आप, इसमें एक और नया फ़ीचर आया है, एंटी थेफ्ट। सपोज़ आपका कोई फ़ोन गुम हो जाता है या कोई इंसान आपका फ़ोन चुरा लेता है या कहीं आप रख के भूल जाते हो, तो इसमें एक ऐसा फ़ीचर भी है कि आपका फ़ोन गुम हो गया है और रिमोटली आप अपना फ़ोन, मतलब आप अपना फ़ोन लॉक कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप कहीं आपके पास आपका फ़ोन नहीं है, वो गुम हो चुका है, तो आप रिमोटली बैठ के ऑनलाइन एक वेबसाइट है इनकी, आप उस पर लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आप डिवाइस लॉस्ट का डालोगे और सायरन अलार्म पे क्लिक करोगे तो आपका अलार्म बज जाएगा। इन केस अगर आपका मोबाइल घर में खोया है तो आपको घर में ही मिल जाएगा, राइट। और इसमें एक और फीचर है, सपोज़ आपका मोबाइल किसी चोर ने चुराया है और वो रिमोटली बैठ के आपका फ़ोन एक्सेस कर रहा है, लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी सेल्फ़ी क्लिक हो जाएगी, उसे 3 बार खोलने के बाद उसकी सेल्फ़ी क्लिक हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं,
जैसे ही वो लॉक खोलने की कोशिश करेगा, आप उसकी सेल्फ़ी क्लिक हो जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे ही हमारा फ़ोन, मान लो हमारा फ़ोन स्विच ऑफ था, जब लॉक हमारा फ़ोन गुम हुआ है तब स्विच ऑफ था, और कभी भी आपका फ़ोन जब भी स्विच ऑन होगा और वो जैसे ही इंटरनेट एक्सेस होगा उस फ़ोन के ऊपर, तो उसके ऊपर अलार्म बजने लग जाएगा, राइट? तो उससे आप अपना फ़ोन ईज़िली ढूँढ सकते हैं। आपकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है, उस टाइम पे जब भी फ़ोन ऑन हुआ है वो कहाँ किस लोकेशन पे है, तो आप लोकेशन ट्रैक करके ईज़िली आप अपने फ़ोन तक पहुँच सकते हैं। और वो बंदा जो आपका फ़ोन लॉक था, वो फ़ोन जो आपका एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, आप उसकी सेल्फ़ी भी अपने फ़ोन में देख सकते हैं, ठीक है? अब इसमें और फ़ीचर क्या है, ऐप लॉक। बेसिकली ये क्या है कि आपके फ़ोन में बहुत सारी ऐसे फ़ीचर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होते हैं जो आप चाहते हैं आपके सिवा और कोई से ना देखें। आपके कुछ प्राइवेट एप्लीकेशंस, लाइक कुछ आपकी बिज़नेस से रिलेटेड हो गई, या व्हाट्सएप हो गया। आप नहीं चाहते कि आपके भाई बहन या फ्रेंड्स या फिर ऐसे लोग, कोई बाहर वाला आपका फ़ोन चेक करे और इस तरह का एप्लीकेशन आपका देखें। तो सपोज़ कभी आपका फ़ोन लाइक बाहर ऐसी जगह पे पड़ा है और आप भूल गए हो उसे उठाना, और आपका कोई फ्रेंड आता है या कोई इसको फ़ोन को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो आपकी हर एप्लीकेशन पे ऐप लॉक लग जाएगा। तो उस ऐप लॉक में क्या होगा, उसका एक अलग से पिन जनरेट होगा जो सिर्फ आपको ही पता होगा। और इन केस इसमें एक इंट्रूडर अलर्ट एप्लीकेशन है। इन केस अगर वो लॉक 3 बार ट्राई करेगा और 4th बार फिर ट्राई करेगा, उसके बाद भी वो रॉन्ग ही लॉक लगा उस लॉक का खोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी एक फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। तो और वो जैसे ही फ़ोटो क्लिक हुई और सपोज़ और उसने अपना फ़ोन, जब उसे लॉक नहीं खुला तो उसने फ़ोन छोड़ दिया, और आप कभी बाद में बैठे हो और चेक करते हो अपना फ़ोन उस इंट्रूडर ऐप में जाके, तो आप देखते हो कि ये बंदा था जो आपको आपकी प्राइवेसी में घुस रहा था और आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करना चाह रहा था, ठीक है? और इसमें एक और नया फ़ीचर है, पेरेंटल लॉक। पेरेंटल लॉक बेसिकली क्या है, आज के टाइम पे अंडर 18 सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार या मूवीज़ सब एक्सेस कर रहे हैं। तो आप चाहते हो कि आपका बच्चा ये सब चीज़ें एक्सेस ना करे, एटलीस्ट अभी उनका पढ़ने का टाइम है तो वो भी एक्सेस ना करे, तो आप उनके ऊपर अपना पेरेंटल लॉक फ़ीचर ऑन करोगे। तो जैसे ही ऑन करोगे तो कुछ एप्लीकेशन जो लाइक बिलो 18 को नहीं देखनी चाहिए, वो एप्लीकेशंस और वो वेबसाइट्स उनके लिए ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है? तो ये सब फीचर्स हैं। अगर आप अपने मोबाइल को बचा के रखना चाहते हैं, मोबाइल डाटा को, तो आप माइटी गार्ड एप्लीकेशन को ज़रूर लीजिएगा। और इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर है, आप उसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।